वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं महासागरीय धाराएं के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको इसके डिफिनीशन के बारे में बताते हैं। महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में गति करना महासागरीय धाराएं कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब देखिए जो भूगोलवेत्ताएं हैं उनके अनुसार ये तथ्य क्या है? उनके अनुसार ये है कि महासागरीय धाराएं समुद्री नदियां हैं। वो क्या है? एक समुद्री नदियां हैं जो वायुमंडलीय तथा समुद्री कारकों द्वारा प्रभावित होती है। किसके कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं? वायुमंडलीय तथा समुद्री कारकों द्वारा ये प्रभावित होती हैं। आगे का हम इसी प्रकार देखें, अगर यहाँ पे हम इसकी उत्पत्ति देखें तो उत्पत्ति इसका क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण, घूर्णन के द्वारा जो इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हम देखते हैं क्या तथ्य है। अगर हम मान लें कि ये हमारी क्या है, ये हमारे अगर पृथ्वी हम इसे मान लेते हैं तो आप जानते हैं कि इसके भूमध्य से, इसके मध्य से भाग जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम और ये हमारा उत्तर तथा दक्षिण। इस प्रकार की यहाँ पे दिशाएं होती हैं। अब देखिए जो हमारी यहाँ पे जल धाराएँ हैं वह इसकी विपरीत, अर्थात अगर देखा जाए ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी अगर इस प्रकार गति करती है, ऐसे पर राउंड करती है, तो जो हमारी जल धाराएँ हैं वो इस प्रकार की गति करती है। मतलब इसकी विपरीत गति यहाँ पे जलधाराओं की गति जो होती है इसकी विपरीत होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रचलित पवनें क्या हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो ये प्रचलित पवनें देखिए क्या होती हैं, कुछ हम आपको इस प्रकार से संबोधित यहाँ पे किए हैं। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा जो मध्य भाग है, ये हमारा जीरो भूमध्य रेखा होता है जो जीरो डिग्री यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब ये 30 डिग्री नॉर्थ की तरह ऐसे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन होता है, ये इसके विपरीत होते हैं। पहले इस तरफ होते हैं तथा ये बाद में से इस तरफ की पौने होती हैं। ऐसे यहाँ पे भी नीचे दक्षिण की तरफ भी यहाँ पे हम प्रदर्शित किए हैं जो कि हमारा साउथ है। अब हम बात करते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिक बल क्या होती हैं? कोरियोलिक बल के कारण आइए जानते हैं। कोरियोलिक बल के कारण महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं निक्षेपित होती हैं। मतलब इस बल के कारण जो महासागरीय धाराएं हैं वह क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध इस पार्ट को कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ये क्या करती हैं? विक्षेपित होती हैं। जैसे हम यहाँ पे एक आपको फिगर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे ये फिगर है, तो ये दाएं ओर है, ये बायां ओर है, जो इस प्रकार से हमें राउंड स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनकी जो दिशा है वो भी क्या है? इनकी दिशा अलग अलग है, यहाँ पे संबोधित की गई है। अब यहाँ पे हम इसके प्रकार की बात करते हैं। महासागरीय धाराएं के जो प्रकार हैं इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो इन्हें दो भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। पहला है यहाँ पे गति के आधार पे और दूसरा है हमारा तापमान के आधार पे। कि अगर आपसे पूछा गया कि महासागरीय धाराएं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो महासागरीय धाराओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गति के आधार पे और दूसरा हमारा तापमान के आधार पे। अब देखिए गति के आधार पे क्या होते हैं? गति के आधार पे भी इन्हें 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है प्रभाव जो कि धीमी गति, और दूसरा क्या है? धारा, ये मध्यम गति तथा तीसरा है हमारा तीव्र गति। प्रभाव ये क्या होती है? तीव्र गति हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो तापमान के आधार पे है वो तापमान के आधार पे यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। क्योंकि देखिए तापमान का मतलब क्या, या तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा या तो तापमान यहाँ पे बहुत कम होगा। तो इसी इसके हिसाब से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक हमारा गर्म जल धारा और दूसरा हमारा यहाँ पे ठंडी जल धारा। अब यहाँ पे हम हमारे जो पांचों महासागर हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जबकि देखिए यहाँ पे पहला हम लिए हैं अटलांटिक महासागर। ये यहाँ पे अटलांटिक महासागर के हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे गर्म जलधारा, फिर बात करेंगे हम ठंडी जलधारा। तो देखिए गर्म जलधारा किस किस एरिया में मतलब कौन सी होती है? पहला यहाँ पे है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, दूसरा यहाँ पे दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, और तीसरा यहाँ पे क्या होता है? एक्टिलीज जलधारा, और चौथा यहाँ पे कैरिबियाई जलधारा, पांचवा है यहाँ पे मैक्सिको जलधारा। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ और जलधारा है। छठवां हमारा है फ्लोरिडा जलधारा, और सातवां है नॉर्वे जलधारा, और आठवां यहाँ पे रैनेल जलधारा, और 10वां है इर्मिनगर जलधारा। इसी प्रकार आठवां जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है, जो यूरोप का गर्म कंबल इसे कहा जाता है। मतलब यहाँ पे इतनी गर्मी है कि इसे हम क्या कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल, गल्फ स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं इसकी ठंडी जलधाराएँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ इसे प्रदर्शित किए हैं। पहला है हमारा
लेबोडोर जलधारा, पूर्वी जलधारा, फिर कैनरी जलधारा, फिर क्या है वेगुएला जलधारा, उसके बाद क्या है फॉकलैंड जलधारा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं, क्योंकि कई बच्चे तो यहाँ पर याद तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि कौन सा जलधारा कहाँ पे और कैसे प्रभावित होता है। तो आइए हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर का। यहाँ पे हम एक फिगर लिए हैं जो कि हमारा ये देखिए इस आकार का हमारा ये क्या है अटलांटिक महासागर है। तो जानते हैं, अब देखिए ये जो हमारी रेड कलर की जो यहाँ पे तीन जो निशान है ये हमारी डिनोट कर रही है गर्म जलधारा की। जो यहाँ पे ब्लू कलर में जो ये निशान बना है ये हमारी डिनोट कर रही हैं ठंडी जलधारा की। देखिए यहाँ पे क्या स्थित है, ये जो जलधारा है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से निकल रही है। सबसे पहले यहाँ से भूमध्य रेखा है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जलधारा। तो ये देखिए इस प्रकार की जो जलधारा प्रभावित हो रही है ऐसे जाती हैं और यहाँ पे बीच में पड़ता है एक्टिलीज जलधारा, जो ऐसे इस प्रकार से दो भागों में विभाजित होती है। ये इस प्रकार से जाती है और दूसरी यहाँ तक जाती है, जिसे हम कहते हैं किसको जलधारा, तथा ये आगे चल के ऐसे यहाँ पे दोनों साथ में फिर से मिल जाती हैं। यहाँ से अलग तो होती हैं लेकिन क्योंकि फिर यहाँ पे जाके ये क्या करती है आगे इस प्रकार से मिल जाती हैं और ऐसे यहाँ बढ़ते बढ़ते ये जाती हैं। अब देखिए यहाँ ये ऊपर उठ सकती थी लेकिन ऊपर इसलिए नहीं उठ पाती है क्योंकि यहाँ से हमारी ठंडी जलधारा आती है जो इसका नाम क्या है लेबोडोर जलधारा, तथा इधर से हमारी एक जलधारा और आ रही है, ये पूर्वी जलधारा है। ये क्या है पूर्वी जलधारा है जो इस प्रकार से यहाँ पे आती है। यही कारण है कि ये जलधारा ऊपर नहीं बह पाती और सीधे यहीं से ये ऐसे होते हुए ये दो भागों में यहाँ एक इधर और एक इधर बढ़ जाती हैं। यहाँ से देखिए इधर चली जाती हैं और इधर, और फिर देखिए यहाँ भी क्या होती हैं, यहाँ पे फिर से हमारी ये जलधारा आती हैं जो यहाँ से इस प्रकार से उठती हुए से करके यहाँ से निकलती हैं। ये हमारी ठंडी जलधारा है केंद्रीय जलधारा। और ये सब जो जलधारा है ये क्या है, ये सब गर्म जलधाराएं यहाँ पे उपस्थित होती हैं। ये देखिए यहाँ पे ठंडी जलधारा है फॉकलैंड जलधारा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारी जो है वो गर्म जलधारा है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, इसी को हम क्या कहते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। और ये जो नीचे से यहाँ पे प्रभावित हो रही है ये हमारी क्या है, ये हमारी दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा है। तो आपको यहाँ पे फिगर की जरिए और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन सी जलधारा किस प्रकार और कैसे बहती है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। ये दूसरा हमारा है महासागर, क्या है ये हिंद महासागर। यहाँ पे हम देखिए इधर लिखे हैं ठंडी जलधारा और इधर हम लिखे हैं गर्म जलधारा। सॉरी, ये हमारा गर्म जलधारा है और ये हमारा ठंडी जलधारा है। अब देखिए गर्म जलधारा कौन कौन सी हैं। पहला है हमारा दक्षिणी विषुवत जलधारा, क्या है दक्षिणी विषुवत जलधारा। दूसरा हमारा मेडागास्कर जलधारा और तीसरा हमारा है मोजाम्बिक जलधारा। चौथा है हमारा यहाँ पे अगुल्हास जलधारा। इसी प्रकार पांचवा जो हमारा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा। ये क्या है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधाराएँ हैं जो अनिश्चित हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ठंडी जलधाराएँ कौन कौन सी हैं। ठंडी जलधारा देखिए पहला है हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और दूसरा हमारा पे उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा है और तीसरा जो हमारा है सोमालिक जलधारा है जो कि हमारा अनिश्चित है। दोनों उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा और सोमालिक यहाँ पे जो जलधारा है ये दोनों हमारी क्या है अनिश्चित है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम डिस्कस किए गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो ये तो हमारी थी हिंद महासागर की जलधारा है जो कि हम गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब हम आगे आते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं के बारे में। ये देखिए हमारी है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब देखिए ये भी क्या होती है जलधाराएं, तो दो ही रूप में होती है, एक गर्म और दूसरा ठंडे तापमान के आधार पे ये गर्म होता है एक ठंडा होता है। तो गर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हम गर्म जलधाराएं के बारे में यहाँ पे जानते हैं। पहला हमारा है उत्तरी विषुवत जलधारा और दूसरा हमारा है दक्षिणी विषुवत जलधारा, तीसरा हमारा है क्यूरोसिया जलधारा और चौथा हमारा यहाँ पे लिए है सुसीमा जलधारा। इसी प्रकार पांचवा है अलास्का जलधारा और छठवां क्या है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। अब ये तो हमारी थी गर्म जलधाराएं। अब हम बात करते हैं ठंडी जलधाराएं के बारे में। ये देखिए हमारी ठंडी जलधाराएं आयोसियो जल या क्यूराइल जलधारा इसे बोलते हैं, आकोटक्स जलधारा या इसे बोलते हैं, और कैलिफोर्निया जलधारा ये हमारा तीसरा है और चौथा हमारा है हम्बोल्ट जलधारा। ये तो हमारे कुछ जलधारे थे जो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी जलधाराएं ठंडी है और कौन सी जलधाराएं गर्म है। तो आपको ऑप्शन में 4 दे देंगे, उसमें से 3 आपको कोई भी दे सकते हैं और एक आपको सही होगा। तो आपको उसमें से टिक लगाना रहता है कि कौन सी हमारी ठंडी जलधाराएं हैं और कौन सी हमारी गर्म जलधाराएं हैं।
आई होप आपको यहाँ पे सभी जलधाराओं के बारे में समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सभी जलधाराएँ जो हैं ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट जलधाराएँ हैं। तो थैंक यू वाचिंग माय दिस वीडियो। अगला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम बात करेंगे महाद्वीप के बारे में, जो कि हम जानेंगे हमारे जितने भी महाद्वीप हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ में यहाँ पे हम उनके सभी जो भी देश हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।